हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो पिंकी सिन ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। तो ये मैं ब्लॉग में बहुत लंबे टाइम के बाद बना रही हूँ, तो आप लोग अपना प्यार ज़रूर दीजिएगा। तो चलिए आगे बढ़ते। अभिषेक मिश्रा जो कि उड़ीसा के रहने वाले हैं, मैकेनिकल इंजीनियर थे, IITian थे वो। और वो गीता का ज्ञान देते थे ऑनलाइन, यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे, टेलीनॉर पे, जो भी है, जितना भी सोशल साइट है, उन सब से वो गीता का ज्ञान देते थे। और उनके झांसे में और अपने आप को कहते थे कि मैं अपने आप को कृष्ण मानते थे कि मैं कृष्ण का बहुत बड़ा भक्त हूँ। सपनों में मेरी राधा रानी आती है मेरे सपनों में। और इस तरह ऑनलाइन IITian जितनी भी मतलब उनके संपर्क में जो लड़कियां आती थी, उन सब का ब्रेन वॉश करते थे। और जब उनके संपर्क में जब आ जाती थी तब उनको प्रसाद के रूप में कुछ खिलाते थे और बेहोश करके, और उनके साथ गलत करते थे, उसकी वीडियो बनाते थे और फिर उन लड़कियों को ब्लैकमेल करते थे। ऐसा उनका ये सिलसिला काफ़ी टाइम से चल रहा था। आप सोचिए हमारे देश में कितना आसान है हम लोगों के धर्म को बदनाम करना। ये इतना पढ़ा लिखा लड़का होकर के और इस तरह का इतना गंद मचाया। आप सोचिए, किसी जो हमारे कथावाचक हैं उन पे कोई जल्दी विश्वास नहीं करता है, और इन पे लोग विश्वास इसलिए कर लिया क्योंकि ये पढ़ा लिखा एक, ऐसे लोगों को पढ़ा लिखा नहीं कहा जाएगा। ऐसे लोगों को तो मैं कहूँगी कि ये सब किनकी औलाद हैं, ये आप लोग डिसाइड करके बताइए। इसके इतने पढ़ने लिखने से क्या फ़ायदा, जबकि तुम अब कह रहे हो कि सपनों में मेरी राधा रानी आती है, मैं कृष्ण हूँ। तुम कृष्ण होते तो इस तरह की गंदी कामें ही नहीं करते। इसको किसने ऐसा ज्ञान दिया, इस तरह का गंदगी फैलाने का इसके दिमाग में कचरा कहाँ से आया? ये सब पुलिस को ज़रूर पूछने चाहिए थी। अभिषेक मिश्रा जो IITian है, आप लोग ज़रूर देखिएगा इसकी। हमारे धर्म को कितने ईजी तरीके से लोग बदनाम कर देता है। इस बात की मुझे बहुत दुख होती है कि हम लोग आज पढ़े लिखे जो बच्चे हैं, आप सोचिए इसके संपर्क में जो बच्चियां आई होंगी, जो बच्चियां आई होंगी इसके संपर्क में, क्या वो विश्वास करेंगे हमारे हिंदू धर्म के गीता पर? वो कभी भी वो विश्वास करेंगे नहीं। कोई भी ज्ञान देगा तो विश्वास नहीं करेंगे। तो हमारे धर्म को बदनाम करने वाले को ऐसी सज़ा मिलनी चाहिए कि दोबारा कोई इस तरह का अभिषेक मिश्रा जैसा पढ़ा लिखा दो कौड़ी का, ऐसे इंसान को मैं दो कौड़ी का ही इंसान मैं कहती हूँ, इसके झांसे में आए कभी भी कुछ। और इसको डेली मतलब नई नई बच्चियाँ जो होती है, पढ़ी लिखी जो होती थी इंजीनियरिंग में, पहले उनकी सारी बातों को सुनता था। ये सारी बातों को वो अपनी सारी बातें बता देती। अमूमन सब कोई जानता है कि भावुक होती है महिलाएं, तो उनकी बातों को पहले जान लेता था। और जानने के बाद जब वो पूरी तरह से उनके गिरफ्त में फंस जाती थी सब, तब इनका शोषण करता था। मैं तो ये प्रशासन से मेरा निवेदन यही रहेगा, और आप लोग भी ऐसा कीजिए, जो भी देखें ऐसे जो भी प्रशासन में हो, इसको ऐसी सज़ा मिले, ऐसी सज़ा देनी चाहिए कि दोबारा फिर हमारे धर्म को ये बदनाम ना कर सके। ऐसे भेड़िए जो है ना, पता नहीं इस सब की पैदाइशी कहाँ की है, ये मेरे समझ में नहीं आता। और इन लोगों को इतनी गंदी सोच कहाँ से इन लोगों के पास चले आता है कि हमारे धर्म को ये लोग, और हमारे कृष्ण को, हमारे गीता को ये लोग बदनाम करते हैं, ऐसे भेड़िए। और वो अभिषेक मिश्रा जो है राधा कुंड गया हुआ था और वहाँ पे अपना भक्ति दिखाता था। और अपना भाई पढ़ा लिखा तो था ही, बहुत इजीली कोई भी उसके झांसे में आ जाता राधा कुंड जा करके, और अब वहीं पे अपना भजन कीर्तन करता था, ऑनलाइन पे अपना सब कुछ करता था। और देखिए कितने इजी तरीके से हम लोग किसी के भी भरोसे में आ जाते हैं। तो अब बताइए, हमारे धर्म को भी ये सब नहीं छोड़ रहे, वहाँ पर भी बदनाम कर रहे हैं। ऐसे लोगों को तो मैं बिल्कुल भी नहीं मानती हूँ कि ये लोग हिंदुस्तान के पैदाइशी हो सकते हैं और ये हिंदू हो सकते हैं। बिल्कुल भी ऐसे लोगों को मैं नहीं मानती हूँ। आप लोग ज़रूर बताइएगा कि ऐसे व्यक्ति को किस तरह की सज़ा मिलनी चाहिए। और बड़े बड़े कंपनियों में जो महिलाएं जो जॉब करती थी, इंजीनियरिंग की हुई थी, उन लोगों के साथ ये संपर्क बनाता था। और उन लोगों का वीडियो पहले, उसके बाद अपने झांसे में
ऑनलाइन क्लास वो देता था, धर्म की बातें करता था, धार्मिक बातें करता था और उन लोगों को अपने पास बुलाता था और बुलाने के बाद उन लोगों को नशीली पदार्थ दे करके उनके साथ गलत काम करके वीडियो बना लेता था और फिर उनको ब्लैकमेल करता था। और बहुत सारे वीडियो जो है ऐसे, तो अभी तक तो 3 पीड़ित महिलाएं आई हैं, तीसरी जो है 3 पीड़ित महिलाएं हैं जो कि उन लोगों ने सोचा कि नहीं इसका हम कंप्लेन करते हैं और उन लोगों ने जा कर के इसका कंप्लेन किया। आप बताइए कितना ये शर्म की बात है। अब बताइए कोई पढ़े लिखे पर भी विश्वास कोई नहीं करेगा, कोई धर्म पर विश्वास नहीं करेगा। ऐसों को बड़ी तगड़ी वाली सज़ा मिलनी चाहिए प्रशासन से और मेरे सरकार से ये गुहार है कि ऐसे लोगों को ऐसी सज़ा दे कि फिर इन लोग दोबारा कोई अभिषेक मिश्रा बनने का प्रयास न करें। अभी इन लोग को पैसा भी चाहिए, अयासी भी चाहिए। आप देखिए धर्म के नाम पे बहुत तगड़ा इसको मिलना चाहिए सज़ा। धर्म के नाम पर गंदगी फैला रहे हैं, ये सब राम रहीम है, आसाराम बापू है, मतलब ये सब कौन है ये आप लोग डिसाइड करके बताइएगा। एक सोशल मीडिया पे हैं अनीता बिश्नोई, आप लोग ज़रूर उनको देखिएगा। वो सोशल मीडिया पे बहुत अच्छी अच्छी बातें बोलती हैं। उनको कुछ गलत लोग उनको ट्रोल करने लगे और इतना ट्रोल हो गई कि वो सुसाइड करने का उन्होंने प्रयास किया। मतलब वो अच्छी बातें बोल रही थी तो उनको ये कुछ कुत्तियाँ जो हैं उनकी बातों को सुनना नहीं चाहते थे। और वो इतना, भाई आप सोशल मीडिया पे हैं, आपको कौन कुछ भी बोल सकता है। यहाँ पे कहते हैं ना कि निगेटिव भी लोग हैं, पॉजिटिव भी लोग हैं। यहाँ सीता भी है तो यहाँ रावण भी है कि नहीं। इसलिए ऐसे आप उनकी बातों को, और बहुत अच्छी मैं खुद उनकी वीडियो मैं देखती हूँ, मेरे को बहुत ही अच्छा लगता है। और कोई ऐसी बातें नहीं बोलती हैं, जागरूक करती हैं महिलाओं को, तो लोगों को ख़राब लगता है। कहते हैं ना कि छोटे हो गए कपड़े तो शर्म कहाँ से आई, है कि नहीं। होटल के आप खाने खा रहे हैं तो ताकत कहाँ से आई। इस तरह की बहुत ज़्यादा बातें वो मोटिवेशन वाली बात बताती हैं तो लोगों को ख़राब लगा और वो बेचारी इतनी ट्रोल हुई कि वो सुसाइड करने का प्रयास किया। तो ये हमारे समाज में ये चीज़ हो रहा है। जो गंदी काम कर रहा है उसको कोई नहीं बोल रहा है, वही आज तक उसका पता नहीं चला। जो अच्छा काम करे उसको लोग ट्रोल करने लगते। ये हमारा समाज हो गया है। इस पर बहुत जल्द जो है हम और आप लोग ऐसे लोगों को, गलत लोगों को दबाने का प्रयास कीजिए, अच्छे लोगों को ऊपर करने का प्रयास कीजिए। ये हमारी सोच है और आपकी भी होनी चाहिए।